हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज हम ब्लॉग शुरू कर रहे हैं सुबह सुबह। और सुबह सुबह मतलब मैं तो उठ गई हूँ काफ़ी टाइम से, लेकिन बस अभी लेटी हुई थी, ऐसे ही थोड़ा तबीयत ढीली ढीली सी है। तो मैं दिखाती हूँ आज का ब्लॉग की शुरुआत। सबसे पहले करते हैं इनके साथ, तो ये क्या कर रहे हैं वो दिखा देती हूँ, फिर बाद में बताऊँगी। तो आप देख रहे हो शेविंग कर रहे हैं, लेकिन शेविंग तो सभी करते हैं, पर आज इनको एक टास्क दिया है हमने, और वो टास्क हम आपको बाद में दिखाएंगे। पहले इनको कर लेने देते हैं। पापा जी इनको कर लेने देते हैं। और मैं अभी बना रही हूँ, मेरा बेटा जा रहा है स्कूल, उसका एग्जाम है, तो उसके लिए नाश्ता बना देती हूँ। मैंने बाकी सब तैयार करके रख दिया था, तो इसलिए थोड़ी देर मोबाइल चलाने के लिए मैं लेट गई थी, और थोड़ी तबीयत ऐसी थी। अब इसका नाश्ता बना देती हूँ, फिर हम अपना नाश्ता बनाएंगे और आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी कि चेंजेस क्या है। आप लोग वैसे देख के समझ जाओगे, जो लोग कंटिन्यू वीडियो वॉच करते हैं वो समझ जाएंगे कि क्या चेंजेस आए हैं। आधी उड़ाई है अभी तो तुमने यहाँ। इनको हमने बोला था फ्रेंच स्टाइल में रखने के लिए, लेकिन नहीं रखी, आधी उड़ा के रख दी। अब इनको बोल रहे हैं मूछ मूछ के साथ दिखाओ। और इसकी स्टोरी ना मैं आपको आगे बताऊंगी व्लॉग में, ये क्यों बोल रही हूँ मैं करने के लिए, फिर आगे बताऊंगी। आप लोग बताना ऐसे अच्छे लग रहे हैं या पूरा क्लीन शेव। हे गाइस, तो सुबह आपने देखा, मैंने सुबह सुबह ही वीडियो बना दी थी। अब तो मैं शाम के टाइम बना रही हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद ना मुझे टाइम नहीं मिला। तो आपने सुबह देखा ना कि इनको दाढ़ी बनाने के लिए और मतलब शेविंग करने के लिए कितना हमने फोर्स किया, और ना कितने दिन से मैं इनको बोल रही हूँ कि दाढ़ी बनाओगे ना जिस टाइम, तो थोड़ी थोड़ी मूछों को छोड़ देना और देखेंगे कैसा लगता है। तो फिर मेरे बेटे ने बोला कि पापा थोड़ा फ्रेंच स्टाइल में कर देना, यहाँ का भी छोड़ देना। तो इतने चालाक है, कितने दिन से तो हमें पागल बना रहे थे। अभी नहीं, वेडनेसडे को करूंगा तब बताऊंगा, मंडे को करूंगा तब दिखाऊंगा, ऐसे करूंगा तब दिखाऊंगा। तो रात क्या हुआ, रात ना इनका सिलाई का थोड़ा सा काम था। हाँ, तो ये सिलाई का ही काम करवाते हैं, इनका सिलाई का थोड़ा सा काम था। तो ये मुझे बोले कि मेरा काम ये वाला कर दो, फिर मैं तुम्हें ना अपनी ये मूछ बना के दिखाऊंगा, मूछ मतलब छोड़ के दाढ़ी बनाऊंगा। तो मैंने बोला ठीक है, अगर तुम कल दिखाते हो तो फिर मैं तुम्हारा काम आज ही अभी कर देती हूँ रात में। मैं क्योंकि उस टाइम सिलाई कर रही थी, तो इन्होंने बोला कि ठीक है हाँ, और मैं तुम्हें कल बना के दिखाऊंगा, लेकिन तुम पर ये वाला मेरा काम अभी कर दो और मैं तुम्हें कल पक्का बना के दिखाऊंगा। तो आगे बता। तो जब मैंने इनको बोला ना कि पक्का बना के दिखाओगे, तो मैंने बोला कि सुबह से लेके दोपहर तक तो छोड़ देना थोड़ा सा, और थोड़ा सा हम रील्स बनाएंगे या फिर मैं वीडियो बनाऊंगी, तो थोड़ा छोड़ देना। कुत्ते की आवाज आ रही है बाहर से। तो इन्होंने बोला कि हाँ देखेंगे। उस बात में हाँ एग्री नहीं करा ठीक से। फिर इन्होंने क्या करा, सुबह सुबह इतने चालाक है, और मैं रात ही ये बात बोल रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि रात को ही आज मतलब सुबह जल्दी जल्दी उठे और 6-6:30 बजे बना के और 10 बजे तक बोल दें कि हाँ देखो हो गया, और मैंने तुम्हारे कहने की मेरी बात भी रख ली और छोड़ भी दी दाढ़ी। तो हुआ यही कि 7-7:30 बजे उठे, 7-7:30 बजे भी नहीं भाई, 7 बजे उठे। 7 बजे उठ के बंदा उठते ही पहले दाढ़ी बनाने लग गए। इनको ऐसा डर लगा कि कहीं मुझे ऐसे ही छोड़ ना दे, तो दाढ़ी बनाने लग गए। दाढ़ी बनाते बनाते फिर मेरा बेटा बोला मम्मा जल्दी आओ देखो पापा दाढ़ी बना रहे हैं, और फिर मुंह छुड़ा लेंगे। तो फिर हुआ ये, एक को धागा चाहिए था, धागा लेने आ गई। तो इन्होंने क्या करा ना, सुबह सुबह उठ के सबसे पहले फटाफट से लग गए भाई दाढ़ी में। मुझे पता ही था कि सुबह उठ के ये यही काम करेंगे, तो सुबह सुबह उठ के सबसे पहले लग गए अपनी दाढ़ी बनाने के लिए। और पहले ही ना यहाँ से मूछे हल्की हल्की सी जैसे इतनी रहती है ना, यहाँ से पहले ही उड़ा दी, ताकि मैं ये बोलूँ अरे अब तो तुमने उड़ा दी, छोड़ दो अब अच्छी नहीं बनेगी। फिर फटाफट से, वो तो मेरे बेटे ने देख लिया, पापा फ्रेंच स्टाइल छोड़ दो। इतनी सी दाढ़ी छोड़ी और इतनी सी मूछे। वो सुबह आपने देख ही लिया था है ना, उतना क्लियर से नहीं दिख रहा था क्योंकि बहुत लाइट दाढ़ी आ रही थी इनकी। और मैं ही बोलती हूँ क्योंकि फिर व्हाइट हेयर ज्यादा दिखने लग जाते हैं, तो मैं जल्दी जल्दी बना ली, बड़े आलसी ऐसी चीजों में। फिर उसके बाद इन्होंने क्या करा, तो मैंने बोला कि अब छोड़ दो। तो बोला तुमने तो बोला था जब बेटा स्कूल से आ जाएगा और उसको दिखाने तक के लिए रख लेना। अब ये तो अभी स्कूल गया ही नहीं है, देखो इसने तो देख लिया, किसको दिखाना है, छोड़ दो। फटाफट से लेके इन्होंने मार दिया ब्लेड और कर दी अपनी क्लीन शेव पूरी। तो वो रहने ही नहीं दी, मतलब ऐसे चालाक है कि मेरी बात भी पूरी कर दी और अपनी बात भी कर मनवा ली, वो सब किया। तो इसके पीछे की स्टोरी देखो, मैं आप लोगों को बताती हूँ इसके पीछे की स्टोरी क्या है। 1 मिनट बताती हूँ। मोबाइल को कहीं पे रख लेती हूँ, हाथ दर्द हो जाता है मेरा मोबाइल पकड़े। मैं चुन्नी ओढ़ के बैठ गई क्योंकि दूध वाले का भी टाइम हो रहा, दूध लेने भी जाना है। तो फिर मैंने सोचा रेडी रहूंगी। तो हाँ, तो फिर क्या हुआ था ना
ये स्टोरी इसके पीछे की ये है कि स्टोरी में क्या है ना, एक मतलब शादी हुई थी ना जब हमारी, तो ये एक दिन ड्यूटी से आए, ड्यूटी से जैसे रात को आते थे 8-9 बजे के करीब, तो ड्यूटी से आए और ड्यूटी से आके मैंने इनको देखा, भाई इनकी तो मूंछ आई हुई है, इतनी मोटी मोटी मूंछ, और ये सब क्लीन और मूंछ छोड़ रखी है इन्होंने। पता नहीं उस टाइम इनको क्या सूझी थी क्या नहीं सूझी, मुझे समझ में नहीं आया। अब ये क्लीन शेव में रहते, इनको पसंद ही नहीं, और वैसे सच बोलो तो मुझे भी पसंद नहीं है मूंछ, मुझे क्लीन शेव ही पसंद है। और तो ना मतलब इतनी इतनी मोटी मोटी मूंछ है, और जब मैंने इनका मुंह देखा ना, अरे तो मैं ऐसे सोची, अरे ये तो पूरे आदमी जैसे लग रहे हैं, लड़के वाली जैसे तो इनके, मतलब ये बहुत साल पहले की बात है, लड़के जैसे तो इनमें कुछ नहीं, पूरा आदमी जैसे लग रहे हैं ये। और मेरा तो देखते ही दिमाग खराब हो गया भाई। फिर जब मेरा देखते ही दिमाग खराब हुआ तो मेरी जेठानी जो है, जो सबसे बड़ी जेठानी है, वो हंस रही थी, तो वो बोली उमा का तो आज दिमाग खराब हो गया, उमा तो देखो कैसे गुस्से में हो गई है। सच में मुझे इतना गुस्सा आ रहा था इनको देख के, मैं बोली ये कितने गंदे लग रहे हैं, बहुत ज्यादा। अब मैं इनको बार बार बोल रही हूँ तुम तो इतने गंदे लग रहे हो, तुम तो इतने गंदे लग रहे हो। उस टाइम की बात बताती हूँ, देखो उस टाइम इनको शेविंग करना बिल्कुल भी नहीं आता था, मतलब खुद से शेविंग करना नहीं आता था, बाहर जाके शेविंग कराते थे। इनको शेविंग करना मैंने सिखाया है। इनको मैंने ना वो भी बताऊंगी आगे, आप लोग सुनना, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी है ये स्टोरी बहुत। मुझे तो ये कल मुझे मतलब आज मुझे अचानक से लगा कि मुझे इस पे ब्लॉग बना लेना चाहिए। हमारी हर एक चीज के पीछे ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, हर एक चीज के पीछे। मतलब हमने हमारा जो टाइम है ना इतने अच्छे उसमें जिया है, मतलब बोलते हैं ना कि मतलब पास में कुछ नहीं है लेकिन ना होते हुए भी सब कुछ, ऐसे वाला था। इतना एक एक चीज एक एक मोमेंट हमने ऐसे जिया है कि मतलब मैं आपको बताऊं ना तो मेरी स्टोरी सुन सुन के आप लोग बोलोगे हाँ हाँ, आप लोग सोचोगे उस टाइम में ऐसा। हाँ तो मैं क्या बता रही थी कि तो मैं बता रही थी अब उस टाइम जब मैंने इनको देखा, अब मैं क्या करूं, रात का टाइम हो रहा है, अब तो ये कहीं जाएंगे नहीं, रात भर मुझे इनको ऐसे देखना पड़ेगा, मुझे तो ये 1 मिनट बर्दाश्त नहीं हो रहे, ऐसे इतने गंदे लग रहे हैं, मूंछ में आदमी जैसे लग रहे हैं। तो मैं बोली अच्छे नहीं लग रहे बिल्कुल भी। फिर मैं इनसे बोली, मैं बोली मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अभी इसको साफ करो, अभी साफ करो। ये मुझे बोल रहे हैं अरे यार अब कहाँ जाऊंगा, अब कौन साफ करेगा, मैं तो बाहर जाके बनवा के आता हूँ, अब कहाँ करूँ, अब नहीं होगा, सुबह करूंगा, रात भर रहने दो। मैं बोली मैं नहीं, मैं रात भर भी नहीं देख सकती तुम्हें ऐसे बिल्कुल भी। मैंने इनको ऐसे बोला, इतना पीछे पड़ गई। फिर मेरी जेठानी बोले रहने दे अब तो सुबह। मैं बोली नहीं, तो फिर वो हंस भी रहे थे, बोली कैसे देखो जिद करे, क्योंकि मेरा आदत ही थी थोड़ी थोड़ी उस टाइम पे ना, थोड़ी सी जिद्दी टाइप की। पर अब तो थोड़ी सी हो गई हूँ जिद्दी, मैं अभी भी हूँ, पर मेरी बातों को मानते भी हैं, पूरी बात, हर बात मेरी पूरी कर लेते हैं जितना पॉसिबल होता है। फिर मैंने इनके पीछे पड़ी नहीं, फिर उस टाइम सबके बीच में तो मैंने बोला नहीं अच्छे नहीं लग रहे हो, मुझे नहीं पता, मैं तो नहीं, हाँ ऐसे कर करके मतलब मैंने इनको ऐसे बोलती रही। मैं बोली अब तो मैं रात भर ना तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगी, तुम उधर मुंह करके सोना, ऐसे करके मैं इनको बोलती रही। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद जब इनको खाना वाना खा लिया ना इन्होंने, मतलब मैं इनको ना खाना भी नहीं खाया है इन्होंने, ये अपने ऐसे हेलमेट लगा के, और जब खाना भी नहीं खाया, जैसे हेलमेट उतारा मेरा दिमाग खराब हो गया। फिर उसके बाद इन्होंने ना खाना भी नहीं खाया था, फिर इनको खाना वाना दिया। खाना वाना देने के बाद फिर मैं इनके पास जाके मैं बोली सुनो तुम ना इसको अभी, भाई साहब का रेजर है ना, भाई साहब मेरे जो बड़े जेठ है ना वो शेविंग करते थे घर पे, भाई साहब का है ना तुम उससे साफ कर लो। ये बोले मुझे तो करना नहीं आता कैसे। इनको रात को ही मैंने इनकी मूछें साफ करवा के छोड़ी थी। तो एक वो टाइम है, रात में इनकी मूछें साफ करवाई है। उस टाइम मतलब उस टाइम मूछ रख मतलब मैं नहीं चाहती थी, और इस टाइम अब मैं बोलती हूँ तो अब ये रखते नहीं है। मतलब इन्होंने मेरी वो बात ऐसे रख ली कि हाँ भाई इसको क्लीन शेव पसंद है, इसको पसंद ही नहीं है। तब से ना बारिश तो नहीं आ गई, लग रहा बारिश आ गई, 1 मिनट रुको, मेरी चादर सूख रही है, कहीं सुबह की सूखी चादर गीली। तो बारिश नहीं आई है पर हो सकता है आ जाए। तो उस टाइम में ना इन्होंने फिर, आज वो दिन है कि आज कहने से भी नहीं रखी। तो फिर यही बात है कि मतलब उस टाइम की बात ये वाली थी। और आगे मैं क्या बता रही थी कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। एक तो मैं ना भूल जाती हूँ बताते बताते, पर जब कुछ बातें सामने आती है ना तब याद आता है, मैं याद कर लेती हूँ। व्लॉग अभी खत्म नहीं हुआ है, फिर बताऊंगी जरूर। हाँ याद आ गई। तो याद ये आई कि इनको ना शेविंग करना नहीं आता था। मैं बताऊं, इनको शेविंग करना नहीं आता था, और इनको ये हमेशा ना, और इनकी शेविंग बहुत जल्दी जल्दी आती है, बहुत जल्दी, मतलब इनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत जल्दी इनकी मतलब बियर्ड्स जो हैं बहुत ज्यादा आ जाती है। किसी को शेविंग समझ नहीं आए, मेरा बार बार ध्यान उधर ही है कि कहीं बारिश ना आ जाए, क्योंकि बहुत तेज तेज हवा चल रही है, बारिश आ गई तो चादर।
और अभी मैं उतार नहीं रही, मैं सोची व्लॉग को थोड़ा सा करके तभी फिर उठूँ, एक ही बार दूध भी ले आऊंगी। तो इनकी ना शेविंग बहुत ज़्यादा आती है। उस टाइम में क्या हुआ था, तो ना ये भाई देखो, उस टाइम में हमारे पास इनकम का सोर्स खाली, मतलब मैं तो काम करती थी जो भी है, पर फिर भी खर्चे बहुत ज़्यादा थे और कमाई कम थी उस टाइम के हिसाब से। तो उस टाइम में फिर वो जो हर बार 20 रुपये दे के आना, 20 रुपये में होती थी शायद तब, मुझे अच्छे से याद भी नहीं है। तो हर बार में हफ्ते में 2-3 बार तो हो ही जाता था। तो फिर मैं इनको वही बोलती थी कि हर बार 2-3 बार में इतना खर्चा करके आते, ये फालतू का खर्चा ही। तो बाल कटाना अलग बात है, और लेकिन दाढ़ी बना के बार बार जाना दुकान में और बनवा के आना, फिर आ जाती है, क्या फ़ायदा, तुम घर में सीख लो। तो ये बोलते थे अरे नहीं मेरे से नहीं होगी, बेकार में कहीं ब्लेड वगैरह लग जाएगा, और ये काम ऐसे नहीं है, ये नहीं होगा, मैंने शुरू से कभी नहीं करा। तो मैं इनको बोलती थी हमारे घर में तो सब घर में ही करते हैं, तुम बाहर जाके करवाते हो। मैं बोली कि कर लो ना, उसमें क्या है, मैं सिखा दूंगी तुम्हें। आती मुझे भी नहीं थी, बस मैंने एक इनको हिम्मत दे दी कि हाँ चलो मैं सिखा दूंगी तुम्हें। अब जब एक दिन मैंने इनको बोला कि एक दिन तुम करो, ट्राई करो, बिगड़ेगी तो फिर तुम दुकान में चले जाना, नाई की दुकान में चले जाना, वहां पे करवा के आ जाना, लेकिन कोशिश तो करो। तो इन्होंने बोला ठीक है करेंगे। उस बात को भी ये टालते रहे, अब की बार नहीं, अरे अब की बार बनवा के आ जाता हूँ। इनको थोड़ा सा मतलब अंदर से ये था, अब की बार बनवा के आ जाता हूँ अगली बार, अब की बार बनवा के आ जाता हूँ अगली बार, ऐसे कर करके टालते रहे। कई बार ऐसा हुआ, मैं बोली तुम हर बार ऐसे ही कर देते हो, हर बार का तुम्हारा यही काम है, अगली बार अगली बार, आज तुम ऐसे करो। मैं खड़ी हो गई अड़ के, आज तुम ऐसा करो, तुम घर पे ही बनाओ। तो फिर इनको मैंने बताया, फिर हमने ना शेविंग क्रीम तो थी नहीं हमारे पास उस टाइम पे, क्योंकि बनाते ही नहीं थे। तो फिर मैंने इनको बोला देखो मैंने देखा है कि हमारे यहाँ पे ना लोग साबुन के झाग बना के ना, साबुन में ब्रश रगड़ के और ब्रश से झाग बना के फिर ब्लेड से करते हैं। तो मैं बोली अगर तुम्हें नॉर्मल वाले ब्लेड से डर लगता है तो मेरे पापा को मैंने देखा सटासट वाला ब्लेड लगाते हैं, वो जो ऐसे फिक्स रहता है ना, उसको ऐसे 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 करके जो बना लेते हैं। मैं बोली वो वाला लगा लो। तो इन्होंने बोला नहीं मेरे मतलब वो ना उनके लिए जो जिनके लाइट हेयर रहते हैं, मेरे हार्ड बाल हैं, बहुत ज्यादा ग्रोथ है, मेरे में नहीं होगा। मैंने बोला ठीक है पहले ट्राई कर लो, उससे बोले नहीं। तो फिर हमने नॉर्मल वाला एक रेजर ले लिया, नॉर्मल ब्लेड लगा के और साबुन से झाग बनाए, साबुन से झाग बना के इनकी शेविंग इनको करते करते, अब इन्होंने जो जो एरिया देखो ये वाला है और ये वाला है। तो बताती हूँ, आप लोग भाई गुस्सा हो गए, बोले तुम अपनी जिद करती हो, तुम मानती नहीं, अपनी जिद के आगे चलने नहीं देती हो। मैंने पहले ही बोला था नहीं होगी नहीं होगी, कर दिया ना, देखो कैसा हो गया। फिर मैंने इनको बोला देखो कितनी बार नहीं करोगे, कब तक करवा के आओगे, घर में करनी आ जाएगी तो कभी भी है, तुम्हें कहीं जाना भी है, कुछ भी है, कोई भी कुछ भी है भाई, 10 काम होते हैं अचानक से, तो घर में सामान रहेगा तुम फटाफट से कर लोगे। इन्होंने फिर मैंने इनको बताई यहाँ से थोड़ा सा ऐसे करो, थोड़ा यहाँ से करो। तो एक इनकी क्या हुई, एक तो बन गई इतनी चौड़ी और एक साइड की बन गई पतली, वो मैंने ही कर दी। मैं बोली थोड़ा सा और थोड़ा सा और, फिर एक साइड की इतनी सी रह गई, एक साइड की लंबी रह गई, ऐसे कर करके मतलब इनकी शेविंग बनी। फिर इनको मैंने बोला तुम तो आदमी हो, तुम्हें आदमी होके नहीं आती, तुम देखो ना अंदाजा तुम्हारे मुंह के पास है, और देखो करके देखो, धीरे 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 ऐसे करके इनको ना मोटिवेशन दिया भाई मैंने। और हर चीज में मोटिवेशन जरूरी है, ये तो छोटी सी बात है, एक मोटिवेशन हर किसी आदमी के लिए हर चीज में जरूरी है। जो जो एरिया ये वाला है और ये वाला है, तो वो तो इन्होंने बहुत अच्छे से बना लिया। अब रह जाती है ये वाली जगह और ये वाली जगह, और यहाँ पे जो ये जो रहते हैं ना छोटे छोटे बेबी हेयर्स जो आते हैं, मतलब ये कलम बोलते हैं हम लोग तो उनको, तो जेंट्स के हेयर में ये रहती है, तो उनको ये शेप देनी नहीं आ रही है उस टाइम में। अब मुझे भी इतना आइडिया नहीं था भाई, देखो कितने यहाँ तक रखते हैं, यहाँ तक रखते हैं, क्या करते हैं, तो मुझे भी शेप देनी नहीं आ रही थी और इनको भी नहीं आ रही थी। यहाँ तक का तो कर दिया, यहाँ यहाँ थोड़े बाल छूटे, फिर कर दिया उसको मैंने बता के, देखो यहाँ छूटा है, यहाँ छूटा है, ऐसे कर करके। फिर उसके बाद ना जब यहाँ की बारी आई तो यहाँ पे इन्होंने इतने चौड़े चौड़े ये बना लिए, जो ये वाले ही रहती है ना, बहुत चौड़े चौड़े से बना लिए। अब मैं इनको बोली ये तो तुमने इतने चौड़े बना लिए, बाजार में बनवा के आते हो तो इतने पतले सुंदर से बनाते हैं, तो ये इसीलिए तो मैं तुमसे बोल रहा था मेरे से नहीं बनेगी, इसीलिए बोल रहा था ना, तुम मानती नहीं हो। तो मैंने इनको ऐसे ही मोटिवेशन दिया कि नहीं तुम करो करो, इनका उत्साह बढ़ाया, तुम्हें आ जाएगी करनी, हमारा खर्चा भी बचेगा हर बार का, भले 20 रुपए भी जाते हैं तो हफ्ते में 2 बार भी करवाते हो, गए से गया तो भी 40 रुपए भाई हफ्ते का होता है, तुम ये घर में करना सीख जाओ। फिर उसके बाद इन्होंने अगली बार फिर एक बार फिर अगली बार का टाइम आया जैसे,
तो इनको थोड़ा सा डर लगा, बोले अब की बार करवा के आ जाता हूँ, अगली बार फिर ट्राई कर लूंगा। फिर बीच बीच में बंक मारते हैं ना जैसे बच्चे क्लास में, तब बीच बीच में बहाना मारने लगे, बोले अगली बार करवा लूंगा ना। और अरे आज जल्दी है थोड़ी सी, आज ऐसे है वैसे है, आज ड्यूटी में लेट हो जाएगा, अपने से बनाता हूँ बहुत टाइम लगता है, अभी आदत नहीं है। चलो हो गया ठीक है, पर मैं भी कहाँ मानने वाली थी भाई। जहाँ फालतू के खर्चों की बात होती है तो मैं भी नहीं मानती हूँ, चाहे वो मेरे लिए हो या किसी के लिए हो। ऐसा नहीं है कि फालतू खर्चा मैं करूँ, मैं करती हूँ तो मैं खुद को भी रोकती हूँ, ये करें तो इनको भी और बच्चों को भी रोकती हूँ। मेरी आदत है ये शुरू से ही, मुझे पसंद नहीं है फालतू चीजों में। जो करना है अच्छी चीजों पे खर्च करो, जरूरत की चीजों पे करो, जो हम खुद से कर सकते हैं उसमें कोई मतलब नहीं है खर्च कर। मैंने इनको फिर कई बार निकल गई, तब मैंने इनको बोला देखो अब तुम फिर ये ऐसे करे जा रहे हो हर बार, ऐसे तो तुमने जो थोड़ा बहुत भी तुम्हें आया वो तुम्हारी आदत छूट जाएगी। फिर इन्होंने फिर बनाई, फिर ऐसे कर करके इनको प्रैक्टिस हुई, फिर धीरे धीरे इनके लिए अच्छा वाला रेजर लेके आए और शेविंग क्रीम लेके आए, अच्छा वाला ब्रश लेके आए। और पहले तो पता ब्रश भी नहीं था, जिस दिन पहली बार जब बनाई थी ना तो साबुन का झाग बना के ऐसे ऐसे साबुन का झाग बना कर तब उससे बनाई थी। ऐसे ऐसे मतलब हम लोगों ने हर टाइम हर चीज को एक मतलब हर जो कैसा भी टाइम था ना, जो टाइम थोड़ा सा हमारे लिए डाउन वाला टाइम था, उसमें भी हमने उस टाइम को ना बड़े एंजॉय कर करके निकाला। हमने कभी ना इन्होंने ना मैंने कभी भी हमने ना ये नहीं सोचा कि हमारे पास ये चीज नहीं है या फिर वो नहीं है। तो मतलब उस चीज को देख के मुझे ना आज की स्टोरी याद आ गई थी, तो सुबह मैंने इसीलिए बोला कि आप लोगों को इसके पीछे की स्टोरी है वो बताऊंगी। तो ऐसे ना बहुत सारी ऐसी चीजें हैं हमारी लाइफ में जो हमने एक एक पल को बहुत ऐसी कंडीशन में जिया है, और हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम इसको इस तरह कर रहे हैं और दूसरे लोग उस तरह करते हैं। ये चीज हमारे दिमाग में नहीं। आपके दिमाग में ये वाली चीज आ जाएगी ना कि दूसरे लोग इस काम को ऐसा कर रहे हैं और हम ऐसा कर रहे हैं, तो वहां पे बात थोड़ी सी बेकार हो जाती है। आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, बेटर कर रहे हैं। अगर आप सही हो तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि सामने वाला इसको इस तरीके से कर रहा है, इसमें तो मेहनत भी नहीं है, इसमें तो बस थोड़ा सा पैसा डालो हो गया। तो नहीं भाई, वो हम नहीं करते। हम दोनों ही ऐसे हैं। हम अगर कोई चीज करते हैं तो हम मेहनत में बिलीव करते हैं। मेहनत करो थोड़ी सी, सफलता मिल जाएगी, आज नहीं तो कल आ जाएगा वो काम। तो वैसा ही है, यही एक छोटी सी शेविंग की स्टोरी थी। और आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी, और अच्छी लगी हो ना तो मुझे बताना। फिर हमारी लाइफ के ना बहुत छोटे छोटे से खट्टे मीठे ऐसे पल है ना जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, मुझे भी अच्छा लगेगा। मैं उन पलों को फिर से जीऊंगी। अब आज बताते बताते मुझे वो पल याद आ रहे हैं, तो मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना, तो वो पलों को मैं भी खुद से जीऊंगी, फिर से जीऊंगी, और एक हमारी मेमोरी सेव हो जाएगी। कभी इन फ्यूचर में बूढ़े होके देखूंगी या मेरे हस्बैंड देखेंगे बूढ़े होके, तो हम दोनों आपस में हंसा करेंगे अपनी वीडियो देख के कि देखो हमारा टाइम ऐसा था वैसा था, हमारा टाइम बहुत अच्छा था। पैसा नहीं था लेकिन प्यार बहुत था, आपस में अंडरस्टैंडिंग बहुत थी, बहुत ही अच्छा टाइम था हमारा। अगर हमारी स्टोरी जो लोग देखेंगे और सुनना पसंद करेंगे, देखना पसंद करेंगे ना, तो मैं बताऊंगी सच में उससे बहुत लोगों को ऐसा लगेगा कि जिनके पास कुछ नहीं है तो उनको भी एक लगेगा हाँ कि हमें इस तरह करना चाहिए। तो अगर आप लोगों को लगेगा तो मुझे जरूर बताना, और व्लॉग थी अपनी। और अगर व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर।